अ, हमारे साथ मैं अब राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, अब ऐसे में असली खेल तो यानी ये कहें कि महाराष्ट्र की सियासत में आज से शुरू होगा। अब तक तो हम महायुति और महाविकास अघाड़ी को लेकर ही चर्चा करते रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका कितनी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर मनोज जरांगे पाटिल उतरते हैं तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि यहां ना सिर्फ महायुति बल्कि एमवीए को भी नुकसान पहुंच सकता है। देखिए पूजा, देखिए इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ आप देख रही हैं कितनी धूप है। और अगर 12 घंटे पहले की बात मैं बता दूं तो इसी जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो कहते हैं, वो एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की जादूगर, उसमें एक डायलॉग है जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुंबई की बरसात का, डायरेक्टर के जज्बात का और नेता की बात का कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह उसको थोड़ा बदल मैं ये देता हूँ कि मुंबई की बरसात का और महाराष्ट्र की सियासत का कोई भरोसा नहीं। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। जहाँ तक बात महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और महायुति की है, दोनों के पास विकल्प नहीं है कि वो एक अपनी पार्टियों के बीच में अब कोई नाराज़गी, गिला शिकवा या सीटों के बंटवारे पर मुंह फुला के बैठ जाएं और गठबंधन तोड़ दें। इन तीनों पार्टियों को, जो दोनों तरफ तीन तीन पार्टियां हैं, इनकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है कि इन्हें साथ जाकर के चुनाव लड़ना ही है और इसमें अभी उठापटक होना बाकी भी है। जहाँ तक मनोज जरांगे पाटिल की बात है, आप हमेशा से देखिए हिंदुस्तान में सामाजिक आंदोलन जब एक उत्कर्ष पर, चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो फिर उसका राजनीतिक पटाक्षेप होता है। मनोज जरांगे पाटिल ने पिछले दिनों मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी दमदार सामाजिक आंदोलन चलाया है। अब उसकी कीमत क्या होगी, उसका वक्त आ गया है और चुनाव इस समय सामने है। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है। आज 4 बजे तक वो इस मामले में अपना फैसला करेंगे कि वो किसी गठबंधन को सहयोग करेंगे या अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जहां तक अभी तक की बात है, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, अब चुनाव पर्चा दाखिले के कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी तक मनोज जरांगे पाटिल ने इस तरह का कोई संगठन उस तरह नहीं बनाया है जिसमें चुनाव लड़ने की घोषणा वो कर सके, इसमें संदेह है। लेकिन अगर उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कुछ सीटों पर की तो ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा बजाय महायुति के, क्योंकि उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। दूसरी बात, अगर वो समर्थन देने की बात करते हैं तो जिस तरह से आपने देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका कि अगर आप एक तरफ जाएं तो उसका काउंटर रिएक्शन ना हो। हरियाणा में आपने देखा था, तो महाराष्ट्र में भी मनोज जरांगे पाटिल का भी रिएक्शन दिखाई दे सकता है। ये बात है कि एक बड़े भूभाग पर उनका बहुत प्रभाव है और मराठवाड़ा है उस इलाके में उनका इस समय बहुत प्रभाव है। लेकिन सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन कई वजहों से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो मनोज जरांगे पाटिल क्या फैसला करते हैं, इससे बहुत कुछ एक स्थिति क्लियर मराठवाड़ा में होगी। दूसरी तरफ एमवीए, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो बातचीत सीटों के बंटवारे पर है, कल देर रात ट्राइडेंट होटल में वो पूरी हो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मुंबई के नेता, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो एयरपोर्ट के रास्ते में है, दिल्ली जा रहे हैं और आज कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज रात या कल तक हो भी सकती है। दूसरी तरफ महायुति में नवाब मलिक, जो एनसीपी के नेता, जेल में लंबे समय तक थे और जिन पर भारतीय जनता पार्टी दशकों तक बहुत हमलावर रही थी, अजीत पवार उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और नवाब मलिक अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी उम्मीदवारी पर सुनने में आया कुछ ऐतराज़ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि गठबंधन धर में चुनाव लड़ाने का फैसला तो पार्टी का है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उम्मीदवार के संबंध और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो वो सारे नेता जिनके ऊपर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पिछले 1 दशक में एनसीपी के लगाए थे और गठबंधन के तले, वो सारे नेता जब इस बार चुनाव लड़ेंगे तो उनके मंच पर कमल के फूल का झंडा भी लहराता होगा। ठीक है, आप लगातार बने रहेगा राजीव, क्योंकि अब महाराष्ट्र की सियासत जिस तरह से आपने कहा और आपके इन्हीं शायराना अंदाज को अब तक हम मिस कर रहे थे, जो कि आज एक जो वो यूएसपी है वो लौट आई है प्रोग्राम की।